दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है आपको बता दो दोस्तों, जी हाँ, सोनिया गांधी का 2024 प्लान ऑन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंसूबों पर फिर गया पानी। जी हाँ, कांग्रेस को खत्म करना चाहते थे लेकिन उल्टा इन्हीं पर भारी पड़ रहा है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, बोले उत्तर प्रदेश में एक एक व्यक्ति भाजपा से सवाल पूछेगा पूरे 5 साल तक, इनको जवाब देना होगा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अमीश देवगन के मुंह पर वारिस पठान ने फेंका माइक, बोले फिलहाल महिलाओं की बेहुदी पना सुन रहा है ये अमीश देवगन अपने चैनल पर, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भागवत मान का बड़ा ऐलान, बोले इन बीजेपी वालों ने देश में करप्शन फैलाकर रखा है, खत्म करेंगे उस करप्शन को, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस ने ठोक दिया दावा, बोले बीजेपी कर रही है गोवा में सरकार बनाने में देरी, हम बनाएंगे अपनी सरकार, जी हाँ, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों तेजस्वी यादव का नीतीश के ऊपर बड़ा हमला, बोले भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह, बहुत जल्दी इनकी सरकार गिरने वाली है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह का वीडियो वायरल, दरअसल 165 करोड़ लोगों को फ्री मुफ्त सिलेंडर देने की बात कर रहे थे होली और दिवाली पर, अब जो है दोस्तों मुंह छुपाते घूम रहे हैं, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर बीजेपी का ताबड़तोड़ हमला, जी हाँ, जैसे ही बीजेपी छोड़ी उनकी संपत्तियों पर अब जांच शुरू। दोस्तों अब आप समझिए, बीजेपी में हैं आप तो संत है, अगर बीजेपी से निकल गए तो राक्षस हैं, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, तारिक फतेह दोस्तों मुसलमान होने के बाद भी मुसलमान महिलाओं के बारे में इतनी भद्र टिप्पणी बोली कि इसको वारिस पठान ने इसकी औकात याद दिला दी, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपका बता दें, सोनिया गांधी का मास्टर स्ट्रोक, बीजेपी चारों खाने चित। दरअसल दोस्तों बीजेपी ने सोचा था कि वो अब 2024 के लिए कांग्रेस को सक्षम नहीं रहने देगी कि वो एक बड़ी पार्टी बनकर जो है पीएम मोदी के सामने चुनाव लड़े लोकसभा का, क्योंकि बीजेपी अच्छे से जानती है दोस्तों कि इन चुनाव में तो फिर भी वो गड़बड़ी कर लेती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में अगर किसी ने ठान लिया कि भैया मोदी हार के बाद हमारा क्या कर लेंगे, हम तो बिल्कुल निष्पक्ष जो है यहाँ पर वो देंगे चुनाव में जो भी रिजल्ट होगा, यही बात है जो बीजेपी को लगता है लोकसभा चुनाव से डर। अब दोस्तों बीजेपी ने सोच लिया था कि उनके सामने बस एक ही विकल्प है जो कि कांग्रेस है, जो कि सबसे बड़ी पार्टी है देश की, क्योंकि जो बाकी दूसरी बड़ी पार्टियां हैं दोस्तों, जैसे कि अगर हम आपकी भी बात करें, अगर आप उसको बीजेपी के विकल्प में देख भी रहा हो तो उसको दोस्तों अभी कई साल लग जाएंगे बीजेपी के सामने खड़े होने के लिए, क्योंकि उनके पास इतने विधायक वगैरह है नहीं। दूसरी बात दोस्तों, बीजेपी अच्छे से जानती है कि एक कांग्रेस ही है जो कि उसे टक्कर देती है, और एक गांधी परिवार ही है जो गांधी जी का नाम जो है दोस्तों वो जगह जगह लोग जानते हैं, पहचानते हैं, और गांधी जी के नाम पर ही ये देश चलता है। यही कारण है जो बीजेपी धीरे धीरे कर गांधी जी का नाम ही मिटा देना चाहती है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सोनिया गांधी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। आपको बता दें गुलाम नबी आजाद से सोनिया गांधी ने कल बातचीत की, इसमें इन सब जिन लोगों को G23 कहा जा रहा था ये सब कुछ गलत बातें, और ये बातें किसी और ने नहीं दोस्तों बल्कि खुद गुलाम नबी आजाद ने नकार दी। गुलाम नबी आजाद ने साफ कहा कि दरअसल उन्होंने सोनिया गांधी से आने वाले इलेक्शन के बारे में बात की है कि एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहिए, और 2024 और 2023 में दोस्तों 2023 कांग्रेस के लिए भी जरूरी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि कम से कम कांग्रेस को अपने वो 2 स्टेट तो बचा ही लेना चाहिए जहां पर अभी उनकी सरकार हालिया में है। जी हां, आपको बता दें राजस्थान और जो है यहां पर दोस्तों भूपेश बघेल, यानी कि ये 2 सरकारें जहां की हैं वहां पर जो है पूरी तरीके छत्तीसगढ़ में और जो राजस्थान में अपनी सरकार को बचाना है। उसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश, गुजरात, इन जगहों पर भी अगर कांग्रेस जीत जाती है तो बहुत ही अच्छी बात होगी, इनमें से 1-2 स्टेट भी जीत जाती है तो, क्योंकि इससे कांग्रेस और मजबूत होगी। अब दूसरी बात, यहां पर कांग्रेस ने प्लान बना लिया कि वो एकजुट होकर लड़ेगी, लेकिन वही है दोस्तों कि अब कुछ नेताओं को मजबूत होना पड़ेगा ताकि वो दोस्तों लोगों की नजरों में आए। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। बोले पिछले 5 साल तक एक एक व्यक्ति इस सरकार से जवाब पूछेगा कि इसने 5 साल में क्या किया है। जी हाँ, 5 साल तक चुनाव लड़ने की जो बात थी दोस्तों, अब वो अखिलेश ऐसे सही करेंगे। अखिलेश ने कह दिया है कि वो हर चीज पर भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछेंगे। अगर कुछ भी गलत चीज की, कुछ भी गलत जो यहाँ पर जानकारी दी तो सरकार से सवाल पूछेगी अखिलेश यादव। जी हाँ, अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी देश में सांप्रदायिकता और नफरत फैला रही है, तो हम देश में प्यार फैलाएंगे। आपको बता दें अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल बीजेपी इन दिनों उल्टी सीधी हरकतें कर रही है उत्तर प्रदेश में। उनके आते ही, जी हाँ, 2.0 के आते से ही दोस्तों अमेठी में एक के बाद एक 12 लोगों की मौत हो गई और इसके ऊपर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं अखिलेश यादव ने। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी की जिस तरीके से कानून व्यवस्था की बात होती है वो फिर से एक बार दोहराया जाएगा। दोस्तों आपको तो पता ही है दोस्तों कि यूपी की कानून व्यवस्था कितनी अच्छी है। क्राइम कर लोग निकल जाते हैं और उसके बाद पुलिस को पता चलता है, और यही बात है जो अब अखिलेश यादव ने भाजपा को घेर लिया। अखिलेश का साफ कहना है कि वो फिलहाल इन सब के ऊपर कार्रवाई करेंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, जिस तरीके से इन सब चीज़ों के ऊपर ये सब चल रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं अब अखिलेश ज़बरदस्त तरीके से ट्रेंड हो रहा है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, भगवत मान का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बीजेपी ने देश में करप्शन फैला रखा था। जी हाँ, अब इस करप्शन को खत्म करने का टाइम आ गया। आपको बता दें भगवत मान का कहना है कि शुरुआत पंजाब से करेंगे। हालांकि केजरीवाल जी ने करप्शन ब्यूरो वहां पर भी खोला था दिल्ली में, लेकिन बीजेपी ने उसको सक्सेसफुल नहीं होने दिया, क्योंकि बीजेपी जानती है कि सबसे ज्यादा करप्शन इनके ही नेता करते हैं। यही कारण है जो अब पंजाब से दोस्तों केजरीवाल ने करप्शन हेल्पलाइन की सुविधा चला दी है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जो लोग भी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, जो लोग गलत तरीके से लोगों से पैसा वसूलते हैं, खास कर सरकारी दफ्तरों में दोस्तों हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा, जहां जाओ वहां बिना पैसे का काम नहीं होता। और अब यही कारण है जो अब भगवत मान बड़ी बात कहते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सबसे ज्यादा करप्शन फैलाया था। हालांकि उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला। बोले दोनों पार्टियां देश की जो सबसे बड़ी पार्टियां हैं, इन दोनों ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और धीरे धीरे कर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया। लेकिन दोस्तों इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है कि कांग्रेस के राज्य में चीजें कितनी ज्यादा जो है यहाँ पर दोस्तों वो थी। अब ये आप भी समझ रहे हैं कि फिलहाल देश में क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल धीरे धीरे कर बीजेपी की भी सत्ता हथियाने के चक्कर में, आप देखिए केजरीवाल का नेक्स्ट टारगेट हरियाणा है। हरियाणा को भी वो नेक्स्ट टारगेट बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब अरविंद केजरीवाल विपक्ष की भी मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो बीजेपी का फायदा भी कराने की फिराक में। आप देखिए केजरीवाल अब महाराष्ट्र में भी लड़ेंगे, दूसरी जगहों पर भी चुनाव लड़ेंगे। इससे ये साबित हो जाता है कि केजरीवाल धीरे धीरे कर कांग्रेस की जमीन काटने में लगे हुए हैं और इससे बीजेपी को बहुत फायदा हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कांग्रेस ने ठोक दिया दावा, गोवा में बनाएंगे हमारी सरकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें गोवा में बीजेपी को सरकार बनाने में काफी देरी हो रही है। अब ऐसे में कांग्रेस ने दोस्तों शगुफा छोड़ दिया। कांग्रेस का कहना है कि हम गोवा में अपनी सरकार बनाएंगे। आपको बता दोस्तों इस दावे के बाद बीजेपी में भगदड़ मच गया कि कहीं हमारे जो नेता है उनको खरीद तो नहीं लिया गया। जी हाँ दोस्तों, जाहिर सी बात है कि अब गोवा में अपनी सरकार बनाने की बात कर दी है कांग्रेस ने, तो बीजेपी के लिए परेशान होने वाली बात तो है ही। आपको बता दें दोस्तों, हालांकि कांग्रेस की उम्मीद थी कि वो अब की बार उत्तराखंड और गोवा तो जीतेगी, लेकिन दोस्तों ये हुआ कि फिलहाल एक भी स्टेट जीत नहीं पाई कांग्रेस। और यही कारण है जो लोगों में एक तरीके से उदासी, और या फिर यूँ कह सकते हैं कि लोगों में वो देखने को भी मिला कि यार कांग्रेस से इतनी उम्मीद लगाई थी लेकिन एक भी जगह सरकार नहीं बन पाई। लोग निराश हो गए। लोगों ने ये सोच दिया कि क्या अब लोकतंत्र खत्म हो रहा है, क्या अब जो तीसरा स्तंभ है लोकतंत्र का वो खतरे में पड़ गया। देखिए दोस्तों, किसी भी विपक्ष से लड़ने के लिए आपका मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा
तो देश का लोकतंत्र धीरे धीरे कर कर खत्म हो जाएगा। और देश का लोकतंत्र जिंदा रहने के लिए ये बहुत जरूरी है दोस्तों कि विपक्ष हमेशा ताकतवर रहे। लेकिन आजकल जिस तरीके से कांग्रेस अपनी परफॉर्मेंस दे रही है उससे आम जनता भी परेशान है। जो लोग ये सोचते हैं कि अब हमें मोदी सरकार से निजात मिलेगा, अब इस सरकार से निजात मिल जाएगा, हिंदू मुसलमान बंद हो जाएगा, वो लोग दोस्तों काफी परेशान है। क्योंकि कांग्रेस ही ऐसा विकल्प है जो बीजेपी को हरा सकती है। लेकिन अगर कांग्रेस ही मजबूत नहीं होगी दोस्तों तो आप समझिए देश धीरे धीरे कर कर तानाशाही की तरफ बढ़ता जाएगा। क्योंकि ना ही बीजेपी के सामने कोई मजबूत विपक्ष होगा, ना ही बीजेपी को टेंशन होगी। और इसीलिए दोस्तों बीजेपी आने वाले समय का सोचकर कांग्रेस को धीरे धीरे कर कर खत्म कर रही है। आपको क्या लगता है ये जो G23 का जगह जगह मीडिया पर बताया जा रहा है, ये सोची समझी चाल है? ये चाल किसी और की नहीं दोस्तों बल्कि बीजेपी की है। बीजेपी चाहती ही है कि कुछ भी कर कर इतना विपक्ष को इतना बदनाम कर दो कि आने वाले समय में लोग वोट देने से भी डरें। और ये आप अच्छे से जानते हैं कि एक ऐसा मात्र विकल्प कांग्रेस ही है जो बीजेपी को चारों खाने चित कर सकती है। और आपको पता होगा कि लोकसभा का पूरा मामला ही अलग है। इसीलिए बीजेपी को डर लग रहा है कि कहीं वो लोकसभा में ना हार जाए। क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अगर कोई दिग्गज खड़ा होता है तो बीजेपी के लिए मुसीबत है। और यही बात बीजेपी अच्छे से जानती है। और प्रशांत किशोर के बयान के बाद तो और भी ज्यादा मुसीबत में है बीजेपी, क्योंकि खुद प्रशांत किशोर ने कहा कि नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि राज्य के चुनाव और लोकसभा के चुनाव का कुछ लेना देना नहीं है आपस में। जी हाँ, यानी कि मोदी को 100% हराया जा सकता है, ये प्रशांत किशोर ने हालिया में कहा था। जिसके बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। वो अच्छे से जानते हैं कि अगर प्रशांत किशोर मैदान में उतरे तो भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होने वाला है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों देवरिया सीट से कफिल खान को अखिलेश यादव ने किया खड़ा, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी मुश्किल है। आपको बता दोस्तों देवरिया सीट से अब कफिल खान को खड़ा कर दिया गया। जी हाँ, आपको बताते चले अखिलेश यादव पर बहुत ज्यादा विश्वास जताते हुए कफिल खान ने कहा कि मैं धन्यवाद करता हूं अखिलेश जी का जो उन्होंने हमारे ऊपर इतना भरोसा किया। आपको बताते चले दोस्तों अब जो यहाँ पर जबरदस्त तरीके से बीजेपी के खिलाफ अखिलेश ने मोर्चा खेल दिया। अखिलेश यादव की जिस तरीके से सीटें बढ़ी हैं दोस्तों, अखिलेश यादव में एक तरीके से रोष और जोश आ गया। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में मजबूत हुए। भले ही दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता इतने सारे थे लेकिन अखिलेश अकेले थे दोस्तों प्रचार में। उनके लिए हालांकि ममता बनर्जी आई और फायदा भी हुआ। अब ये तो साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका देंगे अखिलेश यादव। क्योंकि लोकसभा चुनाव में दोस्तों अखिलेश मदद करेंगे एक तरीके से विपक्ष की, या फिर यूं कह देखें कांग्रेस की। लोकसभा चुनाव दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं कि इस देश का 2024 का जो चुनाव होना है उस पर यह समझ लीजिएगा कि देश का लोकतंत्र टिका हुआ। अगर बीजेपी की सरकार चली गई तो ये समझ लीजिएगा कि देश में जितने भी चीजें हो रही हैं ऊट पटांग, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो या फिर देश में दोस्तों बढ़ती घटनाएं हों, इन पर सख्त काबिज पा लिया जाएगा। क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से नफरत फैलाने में लगी है, इसकी नफरत को हराने का यही सबसे बड़ा तरीका है कि विपक्ष सत्ता में आ जाए और बीजेपी सत्ता से बाहर चली जाए। यही कारण है जो अब लगातार जो है सरकार घिरती चली जा रही है। और इस पर कई बार डिबेटें भी हुई हैं। बीजेपी को जिताने के लिए ये तक कह दिया गया कि क्या 2024 का चुनाव साफ साफ दिखाई दे रहा है, जबकि साफ साफ दोस्तों कुछ नहीं होता है, सब कुछ टेढ़ा टेढ़ा ही होता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, वारिस पठान ने उधेड़ी दोस्तों अमीश देवगन की बखिया दिला दी। इसको दोस्तों दिन में ही तारे दिखा दिए होंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अमीश देवगन एक ऐसा नाम जो बीजेपी की लगातार तरफदारी करता है और सबसे बड़ा दलालों में इसका नाम भी आता है। अर्नब गोस्वामी के बाद, सुधीर चौधरी के बाद अमीश देवगन ही है जो बीजेपी की सबसे ज्यादा चाटुकारिता करता है। आपको बता दें दोस्तों कल एक शो रखा था, जी हाँ, जिसमें ये लाइव डिबेट करता है, बहस करता है। और उसके दौरान दोस्तों आपको बता दें इसने तारिक फतेह को बुलाया विपक्ष के तौर पर, और एक तरफ जो यहाँ पर वारिस पठान थे। तारिक फतेह दोस्तों कहने को तो मुसलमान है, मुसलमानों का रहनुमा नहीं है, लेकिन ये जिस तरीके से इसने गंदी गंदी भाषा का यूज किया है खास कर मुस्लिम महिलाओं के लिए, इससे ये पता चलता है कि इस तारिक फतेह की उम्र तो बड़ी है लेकिन दोस्तों इसकी सोच बहुत छोटी है। जी हाँ, अब आप सोचिए तारिक फतेह जैसा इंसान इस तरीके का बयान देता है कि मुसलमानों के दिमाग में दिन भर सेक्स चलता रहता है, वो महिलाओं का सिर्फ यूज करते हैं। ये किसने बयान दिया है दोस्तों? तारिक फतेह ने। अब तारिक फतेह के इस बयान पर दोस्तों वारिस पठान अमीश देवगन के ऊपर भड़क गए
उन्होंने कहा कि इस जैसा तारिक फतेह जैसा इंसान अभी उठकर भाग जाएगा, लेकिन अमीश देवगन तुम अपने शो पर इतनी गंदी भाषा का यूज करवा रहा हो और तुम बैठे बैठे तारिक फतेह महिलाओं की बेइज्जती कर रहा है, महिलाओं का अपमान कर रहा है, लेकिन तुम बैठे बैठे इस तारिक फतेह की बातें आराम से सुन रहे हो। वारिस पठान ने कहा कि बंद करो तुम्हारा शो, बंद करो इस शो को, कोई नहीं देखने वाला इस शो को। और वारिस पठान अमीश देवगन के मुंह पे दोस्तों माइक फेंक कर चले गए। आपको बताते चले दोस्तों, अमीश देवगन के साथ ये पहली बार नहीं हुआ। आपको याद है दोस्तों, आचार्य प्रमोद जो थे उन्होंने भी अमीश देवगन के मुंह पे माइक दे मारा था और कहा था कि तुम्हारे शो में कभी नहीं आऊंगा। आचार्य प्रमोद दोस्तों कांग्रेस के काफी बड़े नेता हैं और इन्होंने भी अमीश देवगन के मुंह पे माइक दे मारा था। ये साबित हो जाता है दोस्तों कि अमीश देवगन का जो अडानी का चैनल है, जी अंबानी का चैनल है, सॉरी भाई आपको तो पता ही ये चैनल अंबानी का है, तो दिन रात इस पे मोदी की वाहवाही की खबरें चलाई जाती हैं, मोदी सरकार की तारीफें की जाती हैं, जी चरण वंदना की जाती है। और इसीलिए दोस्तों अमीश देवगन की बार बार खातिरदारी होती है। इनको इसीलिए प्यार से गुल्लू भी बुलाया जाता है, जो कि योगी आदित्यनाथ के कुत्ते का नाम है। जी हाँ, तो इनका प्यारा नाम, पेट नाम है गुल्लू, जिनको जानबूझकर लोग ट्रोल भी करते हैं गुल्लू नाम से। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे स्वामी प्रसाद मौर्य, बोले नहीं डरने वाले, करे जो कार्रवाई करना है। दरअसल दोस्तों बीजेपी में जब तक आप हैं तब तक आप संत थे, जैसे ही आप बीजेपी के बाहर हो गए आप चोर, उचक्के, बल्कि देशद्रोही भी हो जाएंगे। दिया ये हम नहीं कहते, ये खुद बीजेपी का कहना है। आपको बता दें दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य इतने दिन से बीजेपी में है, लेकिन उनकी संपत्ति पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैसे दोस्तों वो सपा में शामिल हुए तो अब स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन में आ गई है योगी सरकार। आप सोचिए, अभी तो अपने पद की जो है यहाँ पर दोस्तों शपथ भी नहीं ली योगी ने, कम से कम इतना ही इंतजार कर लेते कि सीएम की शपथ ही ले लेते, उसके बाद कार्रवाइयां करते। लेकिन योगी एक ऐसा नेता है दोस्तों, एक ऐसा सीएम है जिसके बारे में जितना खराब बोला जाए उतना कम है। जी हाँ, अब योगी आदित्यनाथ जो है दोस्तों, उन्होंने बिना शपथ लिए हुए स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर शिकंजा कस लिया। उनकी संपत्तियों के ऊपर रेड डाली जा रही है, बोला गया कि पता करो कितनी संपत्तियां हैं, कहाँ क्या है, और अगर कहीं हो तो फिलहाल मारो छापा। जी अब आपको पता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर भी आजम खान जैसा ही काम होगा। हो सकता है स्वामी प्रसाद मौर्य की जो प्रॉपर्टियां हैं अगर इधर उधर एक आध निकल आई तो उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए जाएंगे, उनको जेल में डलवाया जाएगा। और बीजेपी का बदला लेने का स्टाइल यही है। बीजेपी, नवाब मलिक ने बीजेपी की पोल खोली, एक एक कर समीर वानखेड़े को पूरा नंगा कर डाला, ये तक बता दिया कि कैसे एनसीबी झूठी रेडे मारती है, शाहरुख खान के बेटे को फंसाया था। उस वक्त नवाब मलिक ने पूरा बीजेपी को नंगा कर दिया था। और यही बात है दोस्तों, जो अब बीजेपी पूरी तरीके से एक्सपोज होने के बाद नवाब मलिक के ऊपर ही कार्रवाइयां कर रही है। नवाब मलिक को अभी तक बेल नहीं मिली, इतने दिन हो गए, और अब वही कार्रवाई स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर होती हुई दिखाई दे रही है। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने हालांकि कहा है कि वो डरने वाले नहीं है, जो कार्रवाई करना कर ले बीजेपी। चलिए बढ़ते एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तेजस्वी यादव का नीतीश पर बड़ा हमला, बोले भीष्म पितामह। जी हाँ, भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह की बोली का कुछ समझ में नहीं आता। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी और नीतीश दोनों ने मिलकर बिहार को बर्बाद कर दिया। बिहार के पास ना ही काम है, ना पैसा है, ना ही शिक्षा है, तीनों में बिहार फेल है। तेजस्वी ने कहा कि इस देश के, बिहार के बच्चों को अनपढ़ बना रही है नीतीश सरकार। इस तरीके से तेजस्वी ने अपनी भड़ास निकाली है। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी दोस्तों इसको भी दबा दें, ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए और आप सच्ची खबरों से जुड़े रहें दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरीके खबरें लेकर आते रहते हैं जिससे कि आपको सच पता चले। क्योंकि आजकल मेनस्ट्रीम मीडिया की हालत तो